सिकंदर एक महान विजेता की गाथा। सिकंदर महान अलेक्जेंडर द ग्रेट का जीवन घटनाओं से भरा हुआ था, जिसमें युद्ध, विजय और चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उनका जन्म 356 बीसी में मकदूनिया मैसेडोनिया के पेला में हुआ था। उनके पिता फिलिप द्वितीय फिलिप टू थे और माता ओलंपियास थीं। सिकंदर को बचपन से ही युद्ध कला और दर्शन शास्त्र की शिक्षा मिली और उनके गुरु एरिस्टोटल थे, जिन्होंने उनके विचारों को गहराई दी। सिख शून्य अमदर ने बहुत कम उम्र में ही अपनी सैन्य क्षमता का प्रदर्शन किया। 20 वर्ष की आयु में अपने पिता की मृत्यु के बाद वो मकदूनिया के सिंहासन पर बैठे। उनकी पहली महत्वपूर्ण उपलब्धि थीब्स के विद्रोह को कुचलना था, जिसने उनकी शक्ति और दृढ़ता को साबित किया। इसके बाद उन्होंने फारसी साम्राज्य पर्शियन एम्पायर को जीतने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया, जो उस समय दुनिया का सबसे बड़ा और शक्तिशाली साम्राज्य था। सिकंदर की सबसे प्रसिद्ध लड़ाइयों में से एक ईसस का युद्ध बैटल ऑफ इशस 333 बीसी था, जहां उन्होंने फारसी राजा दारा तृतीय डेरियस III को हराया। इस जीत ने उन्हें फारसी साम्राज्य के भीतर गहराई तक प्रवेश करने का रास्ता खोल दिया। इसके बाद उन्होंने टायर जैसे मजबूत शहरों पर कब्जा किया और मिस्र इजिप्ट पर विजय प्राप्त की, जहां उन्होंने अलेक्जेंड्रिया नामक शहर की स्थापना की, जो बाद में ज्ञान और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना। फारसी साम्राज्य के खिलाफ उनकी सबसे निर्णायक विजय गौगामेला का युद्ध बैटल ऑफ गौगामेला 331 बीसी थी। इस युद्ध में सिकंदर की छोटी सेना ने दारा की विशाल सेना को पराजित किया, जिससे फारसी साम्राज्य का पतन हुआ और सिकंदर एशिया का स्वामी बन गया। उन्होंने बेबीलोन, सूसा और परसेपोलिस जैसे प्रमुख शहरों पर कब्जा किया। सिकंदर की महत्वाकांक्षा उन्हें भारत तक ले गई। 326 बीसी में उन्होंने झेलम नदी हिदास्पिस रिवर के किनारे राजा किंग पोरस के साथ युद्ध किया। यह युद्ध सिकंदर के लिए कठिन साबित हुआ, क्योंकि पोरस की सेना में प्रशिक्षित हाथी थे। हालांकि सिकंदर ने यह युद्ध जीता, लेकिन उनकी सेना थक चुकी थी और आगे बढ़ने को तैयार नहीं थी, जिसके कारण उन्हें वापस लौटना पड़ा। वापसी के दौरान सिकंदर और उनकी सेना को रेगिस्तान और विभिन्न जनजातियों के साथ कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। 323 बीसी में बेबीलोन में मात्र 32 वर्ष की आयु में सिकंदर की रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु का कारण बीमारी या जहर माना जाता है। सिकंदर का जीवन एक अविश्वसनीय सैन्य रणनीतिकार और दूरदर्शी नेता का था। उन्होंने एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया, जिसने यूनानी संस्कृति हेलेनिस्टिक कल्चर को पूर्व में फैलाया, जिससे कला, विज्ञान और दर्शन का आदान प्रदान हुआ। उनकी मृत्यु के बाद उनका साम्राज्य उनके जनरलों के बीच विभाजित हो गया, लेकिन उनकी विरासत ने सदियों तक दुनिया को प्रभावित किया। उनका नाम आज भी महानता, विजय और अदम्य साहस का प्रतीक है।